हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम पूरा प्रोसेस देखेंगे गेट 2025 का फॉर्म फिलअप का। ठीक है। तो खास करके जो लोग आसनसोल इंजीनियरिंग कॉलेज से हो वो वेस्ट बंगाल से, क्योंकि हम सारा डिटेल्स हम उस अकॉर्डिंग ही डालने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले ये वेबसाइट खोल लेना है। गेट ऑफिशियल का गूगल पर टाइप करते ही ये ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा। ठीक है। खुलते ही ऊपर एक नोटिफिकेशन में यहाँ अप्लाई ऑनलाइन है, इसमें क्लिक करना है। ठीक। इसमें क्लिक करके ये पेज खुलेगा। तो जो पहली बार अभी तक कुछ नहीं किया है तो वो पहले यहाँ पे रजिस्टर हियर करना है। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ रजिस्टर हियर कर दो। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट नेम। ठीक है। तो आप रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करने से पहले हम कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए वो दिखा देते हैं। ठीक है। तो जब भी फॉर्म फिलअप करना है तो एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए। ठीक है। फ़ोटो पासपोर्ट साइज अपना ही चाहिए, वाइट बैकग्राउंड में। कैसा? ये एग्जांपल देख लो, इस टाइप का होना चाहिए। मैंने फेस इस टाइप से आना चाहिए। चश्मा पहन के नहीं, अगर ब्लैक चश्मा पहनता है कोई तो, या फिर इस टाइप पे मास्क उस लगा के नहीं। ठीक है। तो एक ये सैंपल है, कुछ देख लो ऊपर वाला, इस टाइप का एक फ़ोटो चाहिए, है ना। उसके बाद दूसरा डॉक्यूमेंट है तुम्हारा इसमें हाई क्वालिटी सिग्नेचर का। तो सिग्नेचर भी जो है वो तुम्हारा एक तो ब्लैक या फिर डार्क ब्लू पेन से होना चाहिए, और दूसरा एक बॉक्स के अंदर होना चाहिए। बॉक्स नहीं बनाओगे भी तो चलेगा, लेकिन सिग्नेचर जो है वो बॉक्स के अंदर प्रॉपर शेप में होना चाहिए। ये सब नहीं चलेगा, जैसे ब्लैक बैकग्राउंड हो गया, ये कैपिटल लेटर, उसके बाद बॉक्स से बाहर चल जा रहा है। ठीक है। तो इस टाइप से नहीं चलेगा। ये कुछ सैंपल है, इस टाइप से फुल सिग्नेचर आना चाहिए एक बॉक्स के अंदर। ठीक है। और उसके बाद तीसरा है एस टी का। SC या फिर ST कैटेगरी से अगर कोई फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो उसके लिए उसका सर्टिफिकेट भी चाहिए। अगर जनरल या फिर OBC है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा है PW सर्टिफिकेट, PWD अगर कोई हो तो उसका भी चाहिए। डायलेक्सिया ये सब वगैरह वगैरह। और तीसरा जो एक जनरल लोगों के लिए चाहिए वो है तुम्हारा ये डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड। मोस्ट प्रोबेबल सबसे अच्छा आधार कार्ड ही है, क्योंकि आजकल सबके पास आधार कार्ड ही होता है और ज़्यादा आसान भी होता है। ठीक है। तो आधार कार्ड का PDF चाहिए। फोटो और जो ये तुम्हारा सिग्नेचर है वो JPG में चाहिए। साइज वगैरह वो सब वहाँ मेंशन किया हुआ किस साइज का चाहिए, वो साइज देख के उस अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल करना है। और PDF जो है वो तुम्हारा ये डॉक्यूमेंट जो आधार कार्ड का है वो PDF में चाहिए। और हाँ, वो डॉक्यूमेंट में अगर आधार कार्ड छोड़ के कुछ और डाल रहे हो तो उसमें डेट ऑफ बर्थ और फोटो जरूर होना चाहिए। अगर कुछ और डाल रहे हो तो सबसे अच्छा है कि आधार कार्ड ही डालो। ठीक है। तो सबसे पहले वो ये यहाँ पे क्लिक करते ही, अप्लाई ऑनलाइन क्लिक करने के बाद ही ये पेज खुलेगा। ठीक है। तो ये पेज खुलते ही यहाँ पे फर्स्ट टाइम जो अभी कुछ नहीं किया हो पहले रजिस्टर करना पड़ता है। तो यहाँ पे रजिस्टर हेयर में क्लिक करेंगे तो ये पेज खुलेगा। तो यहाँ पे नेम, जैसे हम अपना नाम डाल दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। ये बाय डिफ़ॉल्ट कैपिटल में आ जाता है। तो फर्स्ट नेम लिख दिया हम, और फिर उसका टाइटल। ठीक है। अगर किसी का फर्स्ट में मिस्टर मिसेस ये सब नहीं लगाना है, डॉक्टर प्रोफेसर ये सब कुछ नहीं लगाना है। अगर सिर्फ नाम है, बस नाम, अगर 3 नाम है तो फिर उस अकॉर्डिंगली तीनों नाम को पुट कर देना। अगर 2 ही है तो फर्स्ट नेम और सेकंड नेम, जैसे नाम पुट करोगे तो कोई यहाँ पे नाम वो उस अकॉर्डिंग आ जाएगा। तो एक बार यहाँ से कंफर्म कर लो, और नाम देखते ही एक बार यहाँ पे भी कंफर्म कर लेना कि हाँ यही नाम है, एग्जैक्ट यही, क्योंकि नेम चेंज नहीं होगा, ये एकदम कंफर्म कर लेना है। ठीक है। उसके बाद ये करने के बाद यहाँ पे ईमेल देना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पे ईमेल, एक ऐसे ईमेल देना है जो कि ईमेल चल रहा हो, ऐसे नहीं कि कुछ भी ईमेल दे दिए जो एक्टिव ही नहीं है, इनएक्टिव हो, वैसे ईमेल नहीं देना है। तो कोई एक ईमेल डाल देना है। ठीक है। हम अपने एक ईमेल डाल दे रहे हैं। ठीक। ईमेल डालने के बाद और ईमेल एड्रेस को कंफर्म भी करना है। ठीक है। एक्चुअली इसमें OTP भी आएगा, तो दिक्कत नहीं है, अगर गलत होगा तो फिर OTP आएगा नहीं। तो फिर भी एक बार देख के डाल दो यहाँ पे। ठीक है। gmail.com। ठीक हो गया। कंट्री रेसिडेंस इंडिया, ऑब्वियसली सब इंडिया में ही हो गए। फ़ोन नंबर, कोई एक वैलिड फ़ोन नंबर जो एक्टिव हो अभी तुम्हारे पास ही हो, क्योंकि उसी में सारा OTP वगैरह वहीं पे आएगा। ठीक है। तो एक नंबर डाल दो। ठीक। कंफर्म करना है, कंफर्म कर दो। उसके बाद पासवर्ड। तो पासवर्ड
सिर्फ अगर न्यूमेरिक वैल्यू भी डालोगे तो भी हो जाएगा, या फिर अपने हिसाब से जो भी अच्छा पासवर्ड लगे वो डाल दो। ठीक है, तो हम यहाँ पे पासवर्ड डाल दे रहे हैं। अगर यहाँ पे ग्रीन टिक वेरी स्ट्रांग हो जाता है मतलब ये चलेगा। ठीक है, उसके बाद इस नीचे आओगे तो यहाँ पे एक अर्थमेटिक ऑपरेशन सॉल्व करना है। आई होप ये सब सॉल्व कर लोगे। 2 - 0, ये 2 हो जाएगा। ये करने के बाद यहाँ पे रजिस्टर में क्लिक करना है। ठीक है, तो ये करने के बाद अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, जैसे आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे क्या हुआ कि तुम्हारा इनरोलमेंट हो चुका है। ठीक है, अब इनरोलमेंट हो चुका है। अब यहाँ पे अपना आईडी पासवर्ड सेव करना है। तो यहाँ पे जैसे हम अपना जिस ईमेल आईडी से किए वो ईमेल आईडी यहाँ पे हमको पुट करना पड़ेगा, या फिर इनरोलमेंट आईडी अगर तुम देखोगे तो अपना मोबाइल या इसमें चला भी गया होगा। ठीक है, तो हमने ईमेल से ही कर ले रहे हैं। ठीक है, जो ईमेल आईडी अभी रजिस्टर किए वो ईमेल आईडी यहाँ डालना, पासवर्ड अभी जैसे जैसे रजिस्टर किए। ये करने के बाद ठीक है, यहाँ पे ये फिर अर्थमेटिक ऑपरेशन सॉल्व करने के बाद यहाँ से लॉगिन कर लेना है। ठीक, जैसे लॉगिन हो जाएगा, ठीक, यहाँ पे अब स्टार्ट करना फॉर्म फिलिंग। ठीक है, फॉर्म फिलिंग स्टार्ट करने से पहले कुछ डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए उसके लिए सब पढ़ सकते हो। इन्फॉर्मेशन बहुत सारी भी है, वो भी पढ़ लो। और नहीं तो फिर यहाँ से स्टार्ट फॉर्म फिलिंग। ठीक है, तो स्टार्ट फॉर्म फिलिंग में जाके अब यहाँ पे सबसे पहले कि तुम्हारा कितना पेपर में गेट देना चाहते हो। ठीक है, तो 1 या 2, जैसे कि हम अगर 2 पेपर से देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिलेक्ट पेपर 1। तो पेपर 1 के अकॉर्डिंग ही तुमको फिर दूसरा पेपर, प्राइमरी पेपर तुम कुछ भी ले सकते हो। अगर इसी का हो, तुम चाहोगे नहीं हम सीएससी में देंगे, तुम प्राइमरी पेपर सीएससी ले सकते हो। दूसरा पेपर फिर किसी और ले सकते हो। जैसे हम मान लो इलेक्ट्रॉनिक्स से दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन। ठीक है, तो एक बार देख लो यहाँ कंफर्म कर लो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स देते ही सेकेंडरी पेपर जो होगा तुम्हारा उस अकॉर्डिंग आएगा। जो पेपर तुम फर्स्ट पेपर लियो उसका कॉम्बिनेशन में जो जो आला होगा वो खुलेगा। तो जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स वाला लोग बाकी ये सब में भी दे सकता है। तो हम दूसरा मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल लेकर दूसरा चूज कर ले रहे हैं। राइट, अब यहाँ पे एग्जाम सिटी। तो एग्जाम सिटी हम लोग जो आसनसोल के हैं, मतलब अपने नियरेस्ट लेंगे आसनसोल दुर्गापुर, है ना। अब एग्जाम सिटी जो है ना वो जोन वाइज डिवाइडेड है। अगर फर्स्ट तुम जैसे लोगे उस अकॉर्डिंग ही बाकी सिटी फिर आएगा। तो अब ये जो बाकी यहाँ पे अवेलेबल है इसी में से किसी एक को लेना है। ठीक है, जैसे हम पहला आसनसोल लेते हैं, दूसरा धनबाद ले लिए, और तीसरा उस हिसाब से और देख लो क्या क्या बचा है तुम्हारा आसपास में जो होगा उस हिसाब से ले लेना है। यहाँ पे तीसरा हम भागलपुर ले लेते हैं। ठीक है, चलो यहाँ से नेक्स्ट कर दिए, और ये पेज नेक्स्ट करते ही ये सेव हो गया। ठीक है, सेव करने के बाद फिर नेक्स्ट में जाना है। अब यहाँ पे मेरा वो डिटेल सब खुल गया, क्या क्या करना है। तो जो हम ये दिए थे ईमेल, उसका यहाँ पे वेरिफिकेशन करना है। ठीक है, तो ईमेल में ऑलरेडी ये आ चुका होगा ओटीपी। ठीक है, तो वहाँ से ओटीपी देखो और यहाँ पे पुट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे ओटीपी जैसे तुम्हारा हम अपना पुट कर दे रहे हैं। राइट, तो ठीक है, राइट, तो हमने ये सबमिट कर दिया। सबमिट करते ही ये वेरीफाइड हो गया। उससे मोबाइल नंबर में भी ओटीपी आया होगा, तो मोबाइल नंबर भी यहाँ से तुमको वेरीफाई करना है। ठीक है, 9142। ठीक है, ये सबमिट कर दिए। अब ये अगर वेरीफाइड हो गया मैंने, ठीक है, अब यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेना है। जो डेट ऑफ बर्थ है अकॉर्डिंगली ये डेट ऑफ बर्थ एकदम आधार कार्ड में जो है एकदम मैच करना चाहिए। एग्जैक्ट जो आधार कार्ड में है वही वाला यहाँ पे, अगर गलत है आधार कार्ड में तो यहाँ पर भी वही गलत ही डालना है। ठीक है, तो आधार कार्ड में जो है वो एकदम एग्जैक्ट वही चीज़ यहाँ पर भी तुमको डालना है। ठीक है, तो यहाँ पे डाल दिए। जैसे हम अपना यहाँ पे डाल देते हैं, तो यहाँ पे कंफर्म डेट कर लिए। ठीक है, कंफर्म डेट करने के बाद यहाँ पे वो पूछेगा, पुश कर लिए। ठीक है, यहाँ पे जेंडर मेल और फीमेल है तो फीमेल। ठीक है, इंडियन कैटेगरी, तो जैसे हम यहाँ पे जनरल कैटेगरी है तो जनरल से डाल रहे हैं। ठीक है, पीडब्ल्यू है, अगर किसी का है डिसेबिलिटी तो यस, नहीं तो नो। यहाँ पे कंट्री ऑफ परमानेंट रेसिडेंस, परमानेंट एग्जैक्ट जो सब इंडिया के ही है, और घर जहाँ पे है, जैसे हम झारखंड के हैं तो हमने झारखंड डाल दिया। वैलिड आईडी प्रूफ हम आधार कार्ड लेके चल रहे हैं, आधार कार्ड यहाँ पे डालेंगे।
उसका नंबर, ठीक है। उसका नंबर भी हमको यहाँ डालना पड़ेगा। तो जैसे हम यहाँ पे कुछ भी एक नंबर डाल ले रहे हैं, राइट। तो एक कुछ भी नाम नोट डाल लो। हम कुछ भी एक रैंडम डाल दे रहे हैं, ठीक है ना। एक्चुअली इतना नंबर नहीं होता है। तो एक आधार कार्ड नंबर डाल दिए। पेरेंट और गार्जियन नेम यहाँ डालना है, ठीक है, वो भी डाल दिए। अपना फादर का नाम ही डाल सकते हो। ठीक। रिलेशन टाइप में जो है वो डाल दो, ठीक है। फादर है तो फादर और वगैरह जो भी है, ठीक। यहाँ इंडियन, यहाँ पे फादर का भी फ़ोन नंबर डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक और फ़ोन नंबर डाल दो, राइट। इसमें तो कुछ ऐसा आता नहीं है, तो यहाँ पे कुछ और भी डाल दो। डाल दिए। अब इसको सेव कर दिए, ठीक है। इसको जैसे सेव करेंगे, डेटा सेव हो गया। और फिर हम यहाँ से नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट करते। अब यहाँ पे तुमको अपना एड्रेस डालना है। अपना एड्रेस माने अ, जो तुम्हारा करस्पॉन्डिंग जहाँ रहते हो, या फिर अपना परमानेंट एड्रेस जो घर है वो वहाँ कहीं भी तुम दे सकते हो, ठीक है। तो अपना वहाँ का एड्रेस, लोकल पिन नंबर डाल दो। जैसे मेरा पाकुड़ का है तो मैंने पाकुड़ का डाल दिए, है ना। तो अपना एड्रेस भी डाल दो जो पर वहाँ का परमानेंट एड्रेस है, ठीक है। पिन नंबर डालते ही तुम्हारा स्टेट भी आ जाएगा, ठीक है। और बाकी ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर भी एक सही नाम दे देना, ठीक है। सिटी, यहाँ पे जो सिटी होगा, ठीक है। इसको करने के बाद फिर नेक्स्ट करोगे तो ये पिन सेव हो जाएगा और नेक्स्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिग्री है, ठीक है। क्वालिफिकेशन डिग्री में यहाँ पे हम लोग जैसे आसनसोल इंजीनियरिंग कॉलेज से, तो आसनसोल इंजीनियरिंग कॉलेज का पिन कोड 713305, ठीक है। ये कंट्री इंडिया, वेस्ट बंगाल बाई डिफॉल्ट आ गया। यहाँ पे कॉलेज सिटी और टाउन, तो ये पश्चिम बर्धमान पड़ता है। एक्चुअली ये हम लोग का कन्यापुर पश्चिम बर्धमान हो रहा है ना। या फिर आसनसोल भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख दो आसनसोल, ASANSOL, आसनसोल पश्चिम बंगाल बर्धमान, ठीक है। और यहाँ पे इंस्टीट्यूट रोल नंबर ही डाल दो अपना। तो जो भी है, ठीक है, हम अपने में गलत एक डाल दे रहे हैं। डाल दिए, ठीक है। उसके बाद क्वालिफाइंग डिग्री, अगर जैसे हम लोग का बीटेक चल रहा है तो बीटेक यहाँ पे डाल दिए। डिसिप्लिन ऑफ डिग्री, ठीक है। डिसिप्लिन क्या है, जैसे मेरा है इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे अपना जो भी है कंप्यूटर साइंस वगैरह होगा तो कंप्यूटर साइंस डालना है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स है तो यहाँ पे ध्यान से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन भी है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन होगा, ठीक है। जो इसी वाला है। ग्रेजुएटेड अबव डिग्री, अगर थर्ड ईयर और सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में हो तो नो, अगर पास आउट है तो पास आउट। जैसे कि अगर कोई थर्ड ईयर में भर रहे हो या फिर फाइनल ईयर में भर रहे हो तो वो नो करना है। और अकॉर्डिंगली अपना जो पासिंग आउट ईयर होगा, किसी का 25 होगा, जो लोग इसके बाद पास आउट हो, या फिर 26 जो भी है। तो अगर थर्ड ईयर में हो तो पास आउट तुम्हारा 26 हो जाएगा, सेकेंड ईयर में हो तो 25 हो जाएगा, ठीक ना। तो हम तो यहाँ पे, मेरा तो पास आउट है, फिर भी हम नो करके ऐसे अपना पास आउट यस कर दे रहे हैं। पास आउट ईयर यहाँ पे 2024, ठीक है। अवार्डेड इंस्टीट्यूट, तो ये हम लोग का मैक आउट है। जैसे MA के लिखते ही देखो ना यहाँ पे आ जाएगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद करके, देखो यहाँ पे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी यूज़ कर लिए। कॉलेज नेम उसी अकॉर्डिंग आ जाएगा। यहाँ पे देखो आ जाएगा ये आसनसोल इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी नेम हो गया, अब कॉलेज का नेम हो गया। फिर जैसे यहाँ से सेव करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। यहाँ आगे बढ़ते ही तुम्हारा यहाँ पे सेव हो गया। अब इसको फिर नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करते ही यहाँ पे देखो फोटो अपलोड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे इस पेज में हमको फोटो, सिग्नेचर और अपना ये वोटर कार्ड या फिर जो भी हम प्रूफ एड्रेस डाल रहे हैं उनको अपलोड करना है, ठीक है ना। तो फोटोग्राफ देख लो, यहाँ पे अपलोड में जाना, चूज फाइल करके अपना लैपटॉप में जो भी फोटो होगा, जैसे मेरा ये फोटो है, ठीक है, हम ओपन कर रहे हैं। ओपन करके ये देखो इस टाइप का वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए और इस शेप शेप का होना चाहिए। जो साइज चाहिए यहाँ पे अगर ग्रीन आ रहा है इसका मतलब ये एक्सेप्टेबल है। यहाँ से अपलोड कर दो क्रॉप इमेज करके, ये अपलोड हो जाएगा। वैसे तो यहाँ सिग्नेचर भी, यहाँ पर अपना सिग्नेचर भी एक पहले साइन करके रख लो, जैसे हम यहाँ ब्लैक कलर में रखे हुए हैं, ठीक है। एक बॉक्स भी बना हुआ है, अगर बॉक्स नहीं बना तो दिक्कत नहीं है, वो बॉक्स पूरा प्रॉपर इसके अंदर आना चाहिए, ठीक है। ये देखो इसके अंदर जो एक बॉक्स के अंदर आना चाहिए। तो ये देख लो अपने हिसाब से ये पूरा भर लेना, ठीक है। तो ये इस टाइप का अंदर आएगा। और फिर अपना यहाँ पे आधार कार्ड,
जो तुम्हारा आधार कार्ड का फोटो है वो क्या होना चाहिए, दोनों तरफ का, ठीक है। आधार कार्ड का जो बैक एंड फ्रंट साइज है एक ही पेज पे लाके उसको एक सिंगल पीडीएफ बना के इसको यहाँ पे अपलोड कर दो, ठीक है। ये करने के बाद यहाँ पे पूछा जाएगा कैसे हम इसको पता चला, तो गेट पोस्टर कुछ भी डाल के यहाँ पे तुम रिव्यू एंड फाइनल सबमिट कर सकते हो। तो रिव्यू एंड सबमिट जैसे करोगे इसके बाद तुम्हारा पेमेंट का ऑप्शन खुल जाएगा, ठीक है। पेमेंट के बाद ऑप्शन खुलने के बाद वो उस अकॉर्डिंग तुमको डेबिट कार्ड या किसी से भी देके तुमको, अगर 2 पेपर से भरो 3600 लगेगा। और एक बार सबमिट करने से पहले यहाँ पे तुम रिव्यू एप्लीकेशन करके अपना सारा डिटेल्स को वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। अच्छे से वेरीफाई करके फिर इसको सबमिट कर देना है। तो यहाँ पे जैसे मेरा ये सब हो चुका है, ठीक है। तो अब हम इसको फिर जाते हैं इसको फाइनल सबमिट करते हैं, ठीक है, एक बार सारा डिटेल्स मैच करके, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, रिव्यू एंड सबमिट एप्लीकेशन। रिव्यू एंड सबमिट में जैसे डालेंगे तो यहाँ पे लिखा है कि हाँ अब आप जो जो डाले हैं अगर इसमें कुछ भी इनकरेक्ट होता है या फिर कुछ लेटर में पाया जाता है तो ये एक बार पूरा पढ़ लो, ठीक है। यहाँ पे ई सिग्नेचर करना है, मतलब अपना यहाँ पे नेम टाइप कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना नेम टाइप कर लो, ठीक है, फुल नेम। अपना फुल नेम टाइप कर ले रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे वेरीफाई एप्लीकेशन फॉर्म करोगे तो इसका तुमको एक ओवरऑल एक ये टाइप का मिल जाएगा पीडीएफ, ठीक है। ये भी एक बार खोल के देख सकते हो कि हाँ ये डिटेल्स जो है वो तुम्हारा ही है, ठीक है। यहाँ से एक बार देख सकते हो इसको ओपन करके। जैसे सिग्नेचर पुट करने के बाद फाइनल सबमिट और प्रोसीड टू पेमेंट करना है, ठीक है। एक बार इसको सबमिट करने के बाद और ये चीज़ क्या होगा कि और हम लोग कुछ वेरीफाई नहीं कर सकते, 2 बार 3 बार 4 बार एक बार चेक कर लो जो भी है। जैसे ये कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। वन डेटा सबमिटेड कैन नॉट मॉडिफाई यस 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 और नो बैक रेटिंग। अगर हम यहाँ पे यस करते हैं तो यस करते ही यहाँ पे मेरा फाइनल सबमिट हो जाएगा, ठीक है। अब ये मेरा आ गया पेमेंट वाला पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे पेमेंट में जाके जैसे दिखा रहा है हमको यहाँ पे कितना पेमेंट करना, 3600 2 पेपर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे रुपए डेबिट कार्ड से करो तो कोई चार्ज नहीं लगता। तो यहाँ ओटीपी ये देके यहाँ पे का ऑप्शन में जाएंगे, ठीक है। पे का ऑप्शन में जाते हैं, यहाँ पे जैसे मारेंगे वैसे यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। तो बिलिंग एड्रेस नेम में अपना नाम और एड्रेस डाल देना और यहाँ पे कार्ड सिलेक्ट करके कार्ड नंबर दे दे। मेक पेमेंट करने के बाद ही ओटीपी आएगा, ओटीपी आने के बाद ही सबमिट करने से ये डन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीट प्रोसेस। किसी को कोई दिक्कत है तो हमको फिर मैसेज कर लेना, ठीक है।